बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मैं शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और महंगाई की ये सिचुएशन आने वाले वक्त में मज़ीद ज़्यादा बढ़ भी जाएगी। और पाकिस्तान को अब ये इम्पोर्टेड टोला किस नहज के ऊपर लेकर आ गया है, कुछ अदाद शुमार सामने आया है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ साथ ये भी आपको बताऊँगा कि इमरान रियाज खान ने किस तरह इन तमाम माफियाज को एक मरतबा फिर धोकर रख दिया है कि जो फवाद चौधरी को ऐसे मुंह पे काला कपड़ा लपेट कर लेकर गए थे जैसे पता नहीं इसने शायद पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया हो। जैसे इसने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया इतना किसी ने नुकसान ना पहुंचाया हो। कुछ मालूमात सामने आई हैं, कुछ डिटेल सामने आई हैं। इमरान रियाज खान भाई की कुछ बातें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सब ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि या हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क की जान इस टोले से छुड़वा दे कि जिस टोले ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचा दिया है, जिसने पाकिस्तान के अंदर महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। मगर हमारा मीडिया फिर भी मुकम्मल खामोश है। तो अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान को दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको ये बताता हूं नाज़रीन कि 26 जनवरी को जो हफ्ता खत्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो महंगाई की शरह थी वो 32% बढ़ी। और ये इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 50 साल के दौरान हालात इतने खराब नहीं हुए थे जितने एक बार फिर हो गए हैं। और 50 साल पहले जब ये हालात खराब हुए थे तो उस मौके के ऊपर पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर एक अलहदा मुल्क बना था। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम आ गया था और फिर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो अरूज पर पहुंच गई थी। और पीडीएम की ये जो हुकूमत है और इसकी ये जो सहूलतकार हैं, इनके सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के साथ वही खेल खेला गया है कि पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की आवाम के कपड़े तक उतार लिए गए हैं। आज पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा परेशान है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है, गैस कहीं मिल नहीं रही है, आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये सब कुछ सिर्फ उस करप्ट माफिया की वजह से हो रहा है कि जिसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था। और उस करप्ट माफिया को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने वाला जो एक टोला है, जो साजिशी टोला था, जो सहूलतकार थे, उनकी वजह से पाकिस्तानियों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी तनज़्ज़ुली किस हद तक पहुंच गई है कि अफगानी रुपया, वैसे अफगानी करेंसी को अफगानी कहा जाता है, तो जो अफगानी है वो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में आगे चला गया और पाकिस्तानी रुपया उससे भी नीचे, उससे भी थर्ड क्लास हो गया, उससे भी ज्यादा नीचे गिर गया। वो इस तरह से कि आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की एक कीमत, एक डॉलर की कीमत है, जो अफगानिस्तान के अंदर एक डॉलर की कीमत है, उसमें जो फर्क आया है, तो उस फर्क के बाद पाकिस्तान के जो 2 रुपए और 83 पैसे हैं वो अफगानिस्तान के 1 रुपए के बराबर है। यानी कि एक अफगानी पाकिस्तान के 2 रुपए 83 पैसे के बराबर हो गया। इसके अलावा अफगानिस्तान को हमने सारी जिंदगी ये ताने मारे थे, अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे, कि हमने तुम्हें पनाह दी हुई है, हमने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें कोई पूछता नहीं था, हमारा तुम पर एहसान है, हम तुम्हें एहसान करके तुम्हें यहां पर रखे हुए हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि यही अफगानिस्तान के जिसके अंदर 1 साल पहले नई हुकूमत आई है, अमेरिका उस मुल्क से गया है और उस मुल्क के अंदर ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उस मुल्क के अंदर ना ही कोई आने वाला है, बल्कि उस मुल्क को तो बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिक तस्लीम ही नहीं करते हैं उस हुकूमत को कि जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। मगर उसके बावजूद वहां की जो हुकूमत है वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों को लेकर चलने की कोशिश कर रही है और वहां पर जो मुईशत है उसको बेहतर करने के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो उन इकदाम के बाद अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो अफगानी से भी नीचे चला गया है, डाउन चला गया है और हमारी मुईशत का जो पूरा बट्ठा बैठ गया है। तो उसके बाद हम बांग्लादेश, श्रीलंका, इससे तो बहुत पीछे जा चुके हैं। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत है, अगर वो तेज हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है, या दूसरे ममालिक अफगानिस्तान के साथ तजारत बेहतर कर लेते हैं, तो यकीन जानिए कि फिर अफगानिस्तान हमसे उसी तरह आगे निकल जाएगा जैसे हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया है। भारतीय रुपया आज पाकिस्तान से बहुत आगे है, बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से बहुत आगे है। बल्कि मैं आपको ये बताता हूं कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा ताने मारा करते थे कि ये तो गरीब लोग हैं, ये तो तलंगे लोग हैं, ये तो फकीर लोग हैं, इनके पास तो पहनने को कपड़ा नहीं है, इनके पास तो खाने को रोटी नहीं होती है। लेकिन वही बांग्लादेश आज दुनिया की मजबूत तरीन मुईशतों में शामिल हो चुका है, वही बांग्लादेश आज दुनिया में आगे जा चुका है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां पर तजर्बे किए जाते रहे, वो चेहरा पसंद नहीं है तो उसको हटा दो, वो बंदा पसंद नहीं है तो उसको हटा दो, वो सियासतदान पसंद नहीं है तो उसको मरवा दो। पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बे किए जाते रहे, अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो रहे हैं और वहां पर हालात ठीक करने के लिए उनकी हुकूमत काम कर रही है, जबकि बांग्लादेश के अंदर इसी दौरान
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई। वहाँ के सियासतदानों ने एक दूसरे को तनकीद का तो हमेशा निशाना बनाया, लेकिन वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं किए और वहाँ की आवाम ने बंद कमरों के फैसले माने भी नहीं। वहाँ की आवाम बड़ी बाशऊर होती गई क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा था, उनको तालीम मिल रही थी, तो उनको पता चल रहा था कि यार ये हुकूमत ठीक है, ये हुकूमत गलत है। जबकि यहाँ पर तो आज तक पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तानी कौम को यही क्लियर नहीं कर सका है कि तुम्हारे लिए नवाज शरीफ ठीक है या आसिफ जरदारी ठीक है या इमरान खान ठीक है। तो ये जो फर्क था, इस फर्क ने आज पाकिस्तान को जमीन बोस कर दिया है। बांग्लादेश आज आसमान पर पहुंचा हुआ है और बांग्लादेश वाले अब हमें ताने मारते हैं। वो अब हमें कहते हैं कि फिटे मुंह है तुम्हारे कि तुम एक ऐसा मुल्क हो कि जिसने ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने का रास्ता अख्तियार किया, और शुक्र करते हैं हम तुमसे कि हम तुमसे अलहदा हो गए, वरना हमारा भी हशर वही होता जो आज तुम्हारा हो रहा है। मार्शल लॉ के हवाले से बांग्लादेश भी बड़ा महफूज रहा। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगते रहे, बांग्लादेश के अंदर तरक्की होती रही, पाकिस्तान के अंदर तनज़्ज़ुली होती रही। बांग्लादेश के लोग दूसरे ममालिक के अंदर जाकर कारोबार करते रहे। पाकिस्तान के लोगों को बाहर जाने के लिए इतने ज़्यादा महंगे टिकट दिए गए, इतने ज़्यादा उनके लिए रास्ते रोके गए कि ये फिर ना बाहर तरक्की कर सके, ना बाहर अपना नाम बना सके, मकाम बना सके, ना पाकिस्तान के अंदर अपना नाम मकाम बना सके। अब मैं इसके बाद आपको ये बता दूं कि जो इमरान रियाज खान ने ये जो इम्पोर्टेड टोला है और उस इम्पोर्टेड टोले के अहकामात के ऊपर ये जो फवाद चौधरी के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है, इनको कैसे धोया है। उन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया इमरान रियाज भाई ने, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि फिटे मुंह तुम्हारे और तुम्हारी इन पॉलिसियों के जो एक अच्छे भले सियासतदान को, बाइज्जत सियासतदान को मुंह के ऊपर ऐसे कपड़ा लपेट के लेकर आएंगे जैसे पता नहीं इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, जैसे इसने कोई बहुत ही बड़ा घरौना काम कर दिया है। और ये सारे मामला इसलिए किए गए कि किसी न किसी तरह इमरान खान को रोक लिया जाए, इमरान खान की ब्रेक लगवा दी जाए, इमरान खान का पत्ता काट दिया जाए, इमरान खान को खड्डे लाइन लगा दिया जाए, इमरान खान की जो टेंशन है वो खत्म कर ली जाए, इमरान खान जैसी जो रुकावट है उसको हटा लिया जाए। मगर पाकिस्तानी कौम ने पिछले एक साल के दौरान जिस तरह हिम्मत का मुजाहिरा किया है, इमरान खान के साथ खड़े होने का इजहार किया है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद काली भेड़ों को सीना तान के जवाब दिया है, जिस तरह इनको इनकी असल औकात दिखाई है, जिस तरह जेलों के अंदर जाते रहे, जिस तरह मुकदमात फेस करते रहे, जिस तरह अदालतों के अंदर इनको घसीटा जाता रहा, जिस तरह इनकी जिंदगी छीनने की कोशिश की जाती रही, मगर फिर भी पाकिस्तानी कौम इमरान खान से नहीं हटी। और पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को अपनी जिद बना ली है कि अगर हमारा कोई वजीर आजम बनेगा तो वो इमरान खान बनेगा, वरना ये जो बंद कमरों में तुम फैसले करते हो, अमरीकी साजिशों के जरिए तुम हुकूमतें गिरवा देते हो, चोरों को मुसल्लत कर देते हो। पाकिस्तानी कौम ने अब इसको मानना बंद कर दिया है, पाकिस्तानी कौम अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये बात आने वाली नस्लों के लिए बड़ी बेहतर है, क्योंकि जब आने वाली नस्लों को यह सबक मिलेगा कि अगर बंद कमरों के अंदर फैसला होता है तो तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि जो तुम्हारी वोट की अहमियत है, तुम्हारे वोट की जो इज्जत है, तुमने अगर उसके वकार को बुलंद करना है, उसके वकार को बचाना है, तो हमेशा जब भी तुम्हारे ऊपर किसी बंदे को मुसल्लत किया जाए तो तुमने ये देखना है कि तुमने इसको वोट दिया था या नहीं दिया था। और यही सीन पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वो टोला के जिसे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उन्हें हुकूमत ने बिठा दिया गया, और वो शख्स के जो पाकिस्तानी कौम के दिलों के अंदर रहता है उसे मरवाने की कोशिश की गई, उसकी हुकूमत खत्म करने की कोशिश की, उसके बंदों को उठाया जा रहा है, उसकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, उसकी गंदी वीडियोस भी निकाली जा रही है, उसकी गंदी ऑडियोज निकाली जा रही हैं। वो वजीर आजम था तो वजीर आजम हाउस के अंदर डिवाइसें लगा दी जाती थी। तो ये सारे जो मामला थे, ये मामला पाकिस्तानी कौम ने देखे भी हैं, समझे भी हैं। पाकिस्तानी कौम ने देख लिया है कि मीडिया के अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद हैं, अदलिया के अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद हैं, FIA के अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद हैं, नैब के अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद हैं। ये सबको देख भी रहे हैं और इनसे जान छुड़वाने के लिए पिछले एक साल से जिद्दोजहद भी कर रहे हैं। और ये जिद्दोजहद इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की जरूर रंग लेकर आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अब हार नहीं मान रही है, पाकिस्तानी कौम अब बैकफुट पे नहीं जा रही है, पाकिस्तानी कौम किसी से डर नहीं रही है, किसी से झिझक नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है, टेंशन नहीं ले रही है, बल्कि टेंशन दे रही है। और इनका ये टेंशन देना साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान तब्दीली लाने की बात किया करता था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वो तब्दीली आ रही है। और पाकिस्तानी कौम को गिराने के, झुकाने के, परेशान करने के, उलझाने के, इनको मिसगाइड करने के जितने भी हरबे थे वो सारे हरबे आजमा लिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम अब किसी के आगे नहीं झुक रही है, किसी के आगे नहीं रींग रही है, और ना ही पाकिस्तानी कौम किसी को यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप जितने बड़े मर्जी रैंक के बंदे हो हम आपसे डरेंगे या हम आपसे झिझकेंगे। नहीं, अब जितने बड़े मर्जी रैंक का बंदा आ जाए, जितना बड़ा मर्जी अफसर आ जाए, जितना बड़ा चौधरी आ जाए, पाकिस्तानी कौम उसके आगे झुक नहीं रही है, डर नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है। और इंशाल्लाह यही वो सबसे बड़ी निशानी है कि जो पाकिस्तान को इस माफिया से निजात दिलवाने में, कामयाबी हासिल करने में अपना किरदार अदा करेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जान बहुत जल्द इस करप्ट टोले से छूट जाएगी और पाकिस्तान की जिंदगियां आसान और सहल हो जाएंगी।